पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 है, 12 से 13 जनरल है, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 से 31 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, 31A से 31D सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, 32 से 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट 12 से 35 था। जनरल 12 से 13, 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 रिलीजन, 29 से 31 कल्चरल एजुकेशन राइट्स, 31A से 31D सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35। ठीक है, जनरल आर्टिकल 12 से 13, 12-13 जनरल में 12-13 फंडामेंटल राइट केम फ्रॉम मैग्ना कार्टा 12-15 गिवन बाय किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड। फंडामेंटल राइट्स क्यों नेसेसरी हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं पर्सन को फ्रॉम गवर्नमेंट, रिस्ट्रिक्ट करते हैं पावर ऑफ गवर्नमेंट को, मॉरल देते हैं टू द पीपल, ग्रो करते हैं पीपल को इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली। स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल बोस, इन्होंने बोला था द मेन ऑब्जेक्ट इज टू स्टॉप आर्बिट्रीनेस ऑफ गवर्नमेंट। क्या फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। कहाँ दे रखा है? ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ना सिर्फ रिस्ट्रिक्ट बल्कि फंडामेंटल राइट को रिमूव भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 31 जो कि पहले फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का, बट अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन चुका है जो कि आर्टिकल 300A में दे रखा है। ठीक, देन उसके बाद है ये एक MCQ है। गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शुड बी समन टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। ओके, क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है? तो हाँ, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। पहला है आर्टिकल नंबर 34, जब मार्शल लॉज इन फोर्स में है तब सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 33, जब आर्म फोर्सेज हैं तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। आर्टिकल 352, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दे रखा है, नेशनल इमरजेंसी है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। ठीक है, ओके, 34 मार्शल लॉ में सस्पेंड कर सकते हैं। 33 पार्लियामेंट जब आर्म फोर्सेस की बात है तब कर सकता है। 352 इमरजेंसी की जब बात है तब सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। और 368 अमेंड करने की पावर जो है उसके थ्रू सस्पेंड कर सकते हैं। देन है कि वेदर फंडामेंटल राइट इज अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन ऑल्सो, क्या फंडामेंटल राइट प्राइवेट पर्सन की अगेंस्ट भी होते हैं? ओके, द जनरल रूल इज दैट फंडामेंटल राइट इज अगेंस्ट स्टेट बट few fundamental right can be against person also। जनरल रूल तो ये है कि स्टेट के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स होंगे, बट कुछ केसेस में पर्सन के अगेंस्ट भी होते हैं। कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 3 जनवरी 2023 का केस है। इसमें वाली बात हुई थी कि अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन भी फंडामेंटल राइट हो सकते हैं। जैसे कि 15 का 2, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये हम पर्सन के अगेंस्ट बोलें कि कोई भी पर्सन इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 7, अबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी, की कोई भी जो पर्सन है वो अनटचबिलिटी नहीं करेगा, तो वो ये जो फंडामेंटल राइट है ये पर्सन के अगेंस्ट है। 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। 15 का 2, 17, 23, 24 ये सारे अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन है। whether there can be retrospective application of fundamental right, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का है। केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951, इट डज नॉट हैव एनी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। The procedure which were pre-constitution, it shall continue as if constitution is not in force. Okay, ये कह रहा है, देखो केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में तो बोला है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे। अब इधर जो अपना है IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है ये। बाय दिस केस प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ओके, इस केस से जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है वो एग्जिस्टेंस में आया था। IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जस्टिस सुब्बाराव ने दिया था। दैट इज इफ एनी अमेंडमेंट इज डन देन इट्स इफेक्ट शैल बी फ्रॉम द फ्यूचर, जब उसको एनफोर्स किया है उसके बाद से वो एनफोर्स होगा। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग आया था IC गोलकनाथ में। IC गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब 1967 वाला केस है। ठीक, एग्जाम्पल EWS रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन फ्यूचर से हम दे रहे हैं। फिर ये एक केस है लिंक लेटर वर्सेस वॉकर, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ओके, दो तरीके से आपके पास नेट में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, तो IC गोलकनाथ है। अगर प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्रिमिनल प्रोसीजर के कंटेक्स्ट में पूछा है तो लिंक लेटर वर्सेस वॉकर का केस आएगा। ये वाले केसेस भी देख लेते हैं, MCQ में आए हुए हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पू मली 1951 का है। पर्सनल लॉज नॉट अंडर आर्टिकल 3, ओके 13 है वो। इंडियन यंग लॉयर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 का है। पर्सनल लॉज दैट हार्म राइट कैन बी रिव्यूड। अच्छा जी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 आर्टिकल 14 1921 और आर कनेक्टेड, जो 14 1921 है वो कनेक्टेड है गोल्डन ट्राइंगल